पर फिर भी एक बात के लिए मैं यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम एक दोस्तों हाथरस में एक बच्ची के साथ में जो एक बहुत दुखद, निंदनीय और घिनौना ऐसा अपराध हुआ है, उस बारे में आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर देखा ही होगा। उसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यही मांग करूँगा कि उस बच्चे के साथ में जिसने भी ये अन्याय किया है, अपराध किया है, उन सबको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय होने का, दूसरी राय होने का सवाल ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो भी अपराधी है उनको कठोर से कठोर, जितनी कठोर हो सके सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब देखिए 20 दिन पहले करीब ये घटना हुई थी। उसके बाद कई सारी बातें निकल कर सामने आई। हमने अभी देखा कि जो लेटेस्ट अभी जो इस पर न्यूज़ आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर सीबीआई को ये केस सौंप दिया है, और जो वहाँ के एसपी है, सीओ है, एसएचओ है, और इनके अलावा भी और भी कई सारे अन्य अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ में ही दोनों ही पक्षों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इस अपराध से जुड़े हुए दोनों ही पक्षों के जितने भी लोग हैं, उन सब की नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करने के भी आदेश योगी सरकार ने दिए हुए हैं। पर मैंने जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी कि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने नार्को टेस्ट करने से मना कर दिया है। इसके अलावा सीबीआई को जो केस सौंपा गया है, उन्होंने कहा है कि हमें सीबीआई को ये केस नहीं सौंपना है, ऐसा पीड़ित परिवार ने कहा है। तो देखिए अभी इस केस से जुड़ी और भी कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। इंडिया टुडे का मैंने एक वीडियो देखा, उसमें जो ये 4 आरोपी है, उनमें से एक जो आरोपी है वो जिस दिन ये अपराध की घटना उस बच्ची के साथ में, उस मासूम बच्ची के साथ में जो अपराध की घटना हुई थी, अन्याय हुआ था, उस दिन वो चौथा आरोपी उनके डेयरी प्लांट पर था। और उस डेयरी का जो मालिक है, जो ओनर है, उसके अलावा उस डेयरी में काम करने वाले जो 25 लोग हैं, इसके अलावा उस डेयरी में दूध लेकर आने वाले जो कई सारे गाँव वाले हैं, उन सभी ने उस चौथे आरोपी को वहाँ पर उस डेयरी प्लांट में उस दिन देखा था। तो देखिए दोषी कोई भी हो, उस मासूम बच्ची के साथ में जिसने भी अन्याय किया है, जिसने भी ये अपराध किया है, उन सभी अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और इसके लिए सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर हमें पता कैसे चलेगा। अगर मतलब सीबीआई जांच भी नहीं चाहिए, नार्को टेस्ट भी नहीं चाहिए, एसआईटी पर भी विश्वास नहीं है, यूपी पुलिस पर भी विश्वास नहीं है, और तो फिर आखिर न्याय कैसे मिलेगा। अब देखिए मैं इस विषय पर जाऊंगा ही नहीं कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था। पुलिस ने कहा है कि रेप नहीं हुआ था। जो पीड़िता है, उसकी जो माँ है, उनके पहले के जो 2 बयान हैं, और भी कई सारे जो ऑडियो क्लिप्स वगैरह सामने आई है एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार की। इसके अलावा जो एक पार्टी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने किस प्रकार से परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की, उनको पैसे देने की, लालच देने की कोशिश की। कई सारी 3 ऑडियो क्लिप्स सामने आई है। इस प्रकार की कई सारी बातें सामने आई है। तो मैं इन विषयों पर जाऊँगा ही नहीं कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ भी हो, उस मासूम बच्ची की हत्या हुई है, और इतना ये जो उसके साथ अन्याय हुआ है उस बच्ची के साथ में, तो जो भी अपराधी हो उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। इसमें रेप हुआ है नहीं हुआ है, इस डिबेट में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर देखिए इस दुखद, निंदनीय और घिनौनी घटना के बाद में हमारे देश के जो तथाकथित सेक्युलर्स है, लिबरल्स है, वामपंथी है, उन्होंने कितनी घिनौनी राजनीति की। एक बच्ची के साथ में हुए अन्याय के ऊपर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। अब इन तथाकथित सेक्युलर्स ने, लिबरल्स ने किस प्रकार की राजनीति की वो मैं अपने मुंह से आपको बताऊं, उससे अच्छा आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए। ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया में जिस तरह से पूरे मामले को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, वो कोर्ट और पुलिस की नजर और उसके दायरे से बाहर हो चुका है। पूरी मशीनरी लग गई है इसे घर घर पहुंचाने के लिए। काश यही मशीनरी बच्चों के साथ बलात्कार की 24,000 घटनाओं के मामले में भी सक्रिय होती। जाहिर है अपराधी किसी भी मजहब या जाति का हो सकता है, बल्कि होता ही है, लेकिन इस पैमाने पर देखना बलात्कार के मामले के साथ और नाइंसाफी है। शायद मशीनरी या आईटी सेल को पता है कि इन मामलों में इंसाफ कम मिलता है, इसलिए इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए। इतने में आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है, ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने के कारण, या दोनों के कारण? बलरामपुर में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी मौत हो गई। छात्रा कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी जब उसका अपहरण किया गया और शाम को बेहोशी की हालत में घर पहुंची। परिवार उसे अस्पताल लेकर गए मगर जान नहीं बच सकी।
अब दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में क्या आपको लगता है कि ये जो तथाकथित सेक्युलर्स है, तथाकथित लिबरल्स है, ये वामपंथी है, इन्हें हमारे देश की बेटियों से, बच्चियों से कोई मतलब है? नहीं, इन्हें बस अपने पॉलिटिकल एजेंडा से मतलब है। एक आम जो भारतीय है उसके मन में क्या आता है जब भी कोई वो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पर बलात्कार की घटना जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है कि भाई जो भी बलात्कारी हो, चाहे वो किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा से हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा घिनौना अपराध करने वाले अपराधी को, बलात्कारी को, दरिंदे को मृत्युदंड की ही सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यही आपके और हमारे मन में आता है। पर हमारे देश के जो लिबरल्स है, सेक्युलर्स है, वो जब भी कोई आपराधिक घटना सामने आती है उसके बाद में वो अपराधी का और विक्टिम का धर्म देखते हैं, जाति देखते हैं, वो घटना किस राज्य में हुई है ये देखते हैं, और इन सारी बातों की जांच पड़ताल करने के बाद में वो तय करते हैं कि इस घटना पर उन्हें न्याय की मांग करनी है या नहीं करनी है। साल भर में हमारे देश में हजारों नहीं लाखों बहुत ही भयानक ऐसे क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं। हजारों बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आती है, बहुत ज़्यादा दरिंदगी से भरी हुई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है, नाबालिग बच्चियों के साथ में हुई अपराध की घटनाएं हमारे सामने आती है। पर ऐसी हजारों घटनाओं पर हमारे देश का पूरा ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, मीडिया है, जो बुद्धिजीवी है, सेलिब्रिटीज़ है, ये सारे लोग सब शांत रहते हैं। वो इनमें से कई सारी घटनाओं को तो ब्रेकिंग न्यूज छोड़िए, जो नीचे स्क्रोलिंग पट्टी चलती है ना न्यूज चैनल्स पर, वहाँ तक उन घटनाओं को जगह नहीं मिलती है। पर ऐसी हजारों घटनाओं में से इनके एजेंडा को सूट करने वाली कोई एक आध न्यूज़ जब सामने आती है तो तुरंत वो उस न्यूज़ को उठाते हैं और महीनों तक उस न्यूज़ पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और दोस्तों ये केवल राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते हैं। अभी देखिए, निर्भया के अपराधियों को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उसके बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो तथाकथित NGOs है, समाज से तथाकथित ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, ये लोग सामने आकर तुरंत फांसी की सज़ा का विरोध कर रहे थे। और भी ऐसे कई सारे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने फांसी की सज़ा का विरोध करते हैं, कैपिटल पनिशमेंट का, डेथ पेनल्टी का ये लोग विरोध करते हैं। और ऐसे जो ये तथाकथित ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके सपोर्ट में हमारे देश के सारे लिबरल्स और वामपंथी खड़े हो जाते हैं। जब मोदी सरकार ऐसे एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो तथाकथित ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, जो हमेशा आतंकवादियों के साथ में खड़े होते हैं, पत्थरबाजों के साथ में खड़े होते हैं, देश तोड़ने वालों के साथ में खड़े हो जाते हैं, ऐसे एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे तथाकथित ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट में हमारे देश के सारे लिबरल्स, वामपंथी और सेक्युलर्स जाकर खड़े हो जाते हैं। और यही लोग बस अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का भी एक टूल की तरह यूज करते हैं। और देखिए, जो तथाकथित सेक्युलर्स है, लिबरल्स है, वामपंथी है, इन्हें हमारे देश के दलित समाज से भी कोई मतलब नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय से भी कोई मतलब नहीं है। ये लोग उनका बस एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते हैं। अभी देखिए ना, बलरामपुर में भी एक दलित बेटी के साथ में इतना घिनौना अपराध हुआ, बलात्कार जैसी घटना हुई, पर वो घटना उनके एजेंडा को सूट नहीं करती क्योंकि वहाँ पर जो आरोपी है वो मुस्लिम समुदाय से है, और इसलिए उस घटना के बारे में कोई आउटरीच नहीं, कोई उसके बारे में न्याय की मांग नहीं कर रहा, उस घटना को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। राजस्थान में पिछले करीब 10-15 दिनों में 20 के करीब बलात्कार की घटनाएं सामने आई है। एक घटना में तो 2 नाबालिग बच्चियों के साथ में गैंगरेप हुआ है। उन बच्चियों ने ये बात वीडियो में कही है, पर पुलिस ने आरोप मानने से मना कर दिया। पर हमारे देश के सारे लिबरल्स, वामपंथी, फेमिनिस्ट, सेक्युलर्स सब शांत है, किसी को उन बातों से कोई मतलब ही नहीं होता। इसके अलावा तमिलनाडु में देखिए, अभी लॉकडाउन लगने के बाद में एक 8 साल की बच्ची खाना मांगने के लिए गई और उसके साथ में 6 दरिंदों ने, लोग क्या कहना, 6 दरिंदों ने उस 8 साल की मासूम बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। आपने देखा उस घटना के बारे में एक सिंगल डिबेट भी कही आपने देखी? किसी फेमिनिस्ट ने एक ट्वीट तक नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इन लोगों को सच में हमारे देश की बच्चियों से, हमारे देश की बेटियों से कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा केरला में देख लीजिए ना, अभी कुछ 3-4 महीने पहले ही एक नन का शव मिलता है कुएं में, एक कॉन्वेंट में उनके कुएं में पड़ा हुआ शव मिलता है, उसका सलवार बॉटम तक नहीं था।
उस घटना के बारे में कहीं पर आपने कोई डिबेट सुनी, न्यूज़ सुनी, उस नन के लिए किसने न्याय की मांग की? केवल यही नहीं, केरला में पिछले कुछ वर्षों में 20 के करीब नन्स के शव इस प्रकार से कुएं में पड़े हुए मिले हैं, पर उनमें से किसी भी घटना पर कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं। उन घटनाओं को दबा दिया गया। इतना ही नहीं, फ्रैंको मुलक्कल जैसा एक रेप का आरोपी, कई सारी नन्स ने उस पर रेप के आरोप किए हुए हैं। नन्स ने सामने आकर वो रो रही है, बिलख रही है, सामने आकर वो आंदोलन कर रहे हैं। पर देखा आपने हमारे देश के कोई फेमिनिस्ट, लिबरल्स या इस प्रकार का जो आउटरीच आपने इन घटनाओं पर कहीं पर देखा? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, केवल यही नहीं, आज से करीब 1 वर्ष पहले एक दलित महिला का उसके ही पति के सामने गैंगरेप होता है और रेप करने वाले जो दरिंदे हैं वो उस वीडियो को शूट करते हैं और उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। आपने देखा इस घटना के ऊपर कहीं पर कोई डिबेट, न्यूज़, किसी नेशनल मीडिया पर आपने कहीं पर ये न्यूज़ सुनी? इसके अलावा बाड़मेर में एक दलित लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसका एक मुस्लिम लड़की के साथ में अफेयर था। इसके अलावा एक दलित व्यक्ति को उसकी ही थूक को चाटने के लिए मजबूर किया जाता है, उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। पर आपने देखा इन घटनाओं पर कहीं पर कोई आउटरीच, कहीं पर कोई न्यूज़ वगैरह आपने देखी? नहीं देखी होगी। हमारे देश की जो तथाकथित सेक्युलर पार्टीज़ है, लिबरल, जो हमारे देश के लिबरल्स है, सेलिब्रिटीज़ है, जो मीडिया है, ये जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल्स है, ये लोग हमारे देश के दलित समाज का और अल्पसंख्यक समुदाय का बस एक टूल की तरह यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। ये लोग बस हाथरस जैसी दुखद घटनाओं का उपयोग करके किसी भी प्रकार से देश को अंदर से अस्थिर करना चाहते हैं, जातिगत भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं, दो समुदायों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, दो समुदायों में एक खाई पैदा करना चाहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। पर फिर भी एक बात के लिए मैं यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम एक विपक्ष के तौर पर वो अपनी भूमिका को बढ़िया से निभा रहे हैं। हम जानते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही वो इस प्रकार से सिलेक्टिव आउटरीच कर रहे हैं, और ये सिलेक्टिव आउटरीच देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, भयानक है, ये हम सब जानते हैं। पर फिर भी एक विपक्ष के तौर पर वो अपनी भूमिका को तो निभा रहे हैं। पर राजस्थान में इतनी सारी बलात्कार की, रेप की घटनाएं हो गई, पर फिर भी बीजेपी एक विपक्ष के तौर पर वहां पर इन घटनाओं को उतने प्रखरता से नहीं उठा रही है। हालांकि मैं जानता हूं कि रेप जैसी, बलात्कार जैसी इतने जघन्य अपराध पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी एक विपक्ष के तौर पर उन्हें ये जो भी अपराध की घटनाएं हैं उन्हें सबके सामने लाना चाहिए, प्रखरता से सबके सामने लाना चाहिए। दोस्तों, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत भयानक, चिंताजनक ऐसा विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है, ये देश के भविष्य के लिए, आपकी हमारी बेटियों के भविष्य के लिए कितना ज़्यादा भयानक है। आप देखिए, क्या जब भी किसी बेटी के साथ में अन्याय होगा, अपराध होगा, तो क्या सबसे पहले उसकी धर्म, जाति देखी जाएगी? जो अपराधी है उसकी धर्म और जाति देखी जाएगी? वो किस राज्य में ये घटना हुई है वो देखा जाएगा? तभी उस पर न्याय की मांग होगी, तभी उस पर आउटरीच किया जाएगा, तभी इस प्रकार से सब लोग, ये सारे बुद्धिजीवी, मीडिया, सेलिब्रिटीज मिलकर न्याय की मांग करेंगे। ये पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, ये न्याय मांगने में पक्षपात, सिलेक्टिव आउटरीच आखिर कब तक? एक और विषय पर बात करनी रह गई। हाथरस में जिस बच्ची के साथ में ये अपराध हुआ, उसके शव को रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब देखिए, पुलिस का कहना है कि उन्होंने परिवार वालों से बात की थी, परिवार से बात करने के बाद ही अंतिम संस्कार हुआ है। पर जो परिवार है पीड़िता का, उनका कहना है कि उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए मना किया था रात के समय। तो इसको लेकर सभी के मन में एक गुस्सा है, आक्रोश है कि आखिर यूपी पुलिस ने इस प्रकार से रात के समय में ये अंतिम संस्कार क्यों किया। अभी देखिए, इस दुखद घटना के बाद में योगी सरकार ने वहाँ के जो एसपी है, सीओ है, एसएचओ है, इनके समेत और भी कई सारे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, और दोनों ही पक्षों की नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाली है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन गलत झूठ बोल रहा है, ये बातें तो हमारे सामने बाद में आ ही जाएगी। अब ये रात के समय इस प्रकार से तुरंत अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया, इस बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा इस बारे में पढ़ा। तो जितना मुझे पता चला है कि वहाँ पर जो कुछ राजनीतिक दल थे, पार्टियाँ थी, कुछ संगठन वगैरह थे, उनका वहाँ पर हंगामा करने का एक उद्देश्य था, एक दंगा भड़कने का वहाँ पर एक उद्देश्य था, और उसलिए एक कानून और व्यवस्था में एक बाधा निर्माण हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए पुलिस ने रातों रात अंतिम संस्कार किए हैं, ऐसा जितना मैंने पढ़ा है वो मुझे पता चला। पर फिर भी अगर परिवार की सहमति नहीं थी और पुलिस ने अगर ज़बरदस्ती इस प्रकार से अंतिम संस्कार किया है तो ये बहुत गलत है। तो इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या नहीं, क्या सच्चाई है, वो सबके सामने आनी चाहिए, और इसके लिए सीबीआई जांच बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आखिर में मैं ये आशा करता हूँ कि उस मासूम बच्चे के साथ में जिसने भी अपराध किया है, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिले, और
जो इस घटना का, इतनी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उपयोग करके अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को बीच में ला रहे हैं और एक प्रकार से सनातन संस्कृति पर इस घटना की, दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में आघात कर रहे हैं। ऐसे जो ये तथाकथित सेक्युलर से, लिबरल से, वामपंथी है, जो सिलेक्टिव आउटरीच करके एक माहौल बिगाड़ने की, एक देश को अंदर से अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।